हेलो दोस्तों, मैं एक लूज़र हूँ। हाँ, ये शब्द कहते वक्त मेरे दिल में एक टीस सी उठती है, एक अजीब सा दर्द पनपता है। मैं 28 साल का हूँ, सिर्फ 12th पास। ना मेरे पास कोई बड़ी डिग्री है, ना मेरे पास कोई बड़ा स्किल है। कभी मैंने भी सोचा था कि अपने रंगों से मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। पेंटिंग मेरा पहला पैशन और पहला प्यार था। फिर एक और जुनून आया बाद में, यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का, कंटेंट क्रिएशन का। पर ये दोनों सपने मेरे हाथों से फिसल गए और आज जब लोग देखते हैं मुझे तो यही कहते हैं कि तू तो फेल हो गया। और सच बोलूं तो मैं भी अब कहीं ना कहीं खुद को यही कहता हूँ। तो ये है मेरी कहानी। हो सकता है ये कहानी आपकी भी कहानी हो। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। नाम तो बहुत ही हीरोइक है, पर जिंदगी बिल्कुल फिल्मी नहीं है। बचपन से मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत ही शौक था। जब स्कूल में सारे बच्चे खेलते थे तब मैं अपने कॉपी में स्केचेस और ड्राइंग बनाता था। जब टीचर देखती तो वो कहती कि अरे वाह रोहित, तू तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। और मैं भी यही सोचता कि ये तो मेरी पूरी दुनिया है। पर ये पूरी दुनिया मेरी फैमिली के लिए कभी काफ़ी ही नहीं थी। हाँ, वही इंडियन टिपिकल फैमिली वाला सीन। बेटा पेंटिंग से क्या होगा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो या कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। पर मैं तो अपने कैनवस पे अपनी कहानी लिखना चाहता था। पता है, कभी कभी ये जिंदगी एक बोझ लगती है। यू ट्राई योर बेस्ट, यू हैव ड्रीम्स, यू वॉन्ट टू डू समथिंग मीनिंगफुल, बट इट फील्स लाइक द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग यू डाउन। मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है जो मैं दूसरे वीडियो में कभी शेयर करूंगा। मैंने जैसे तैसे करके 12th कर ली, वो भी साइंस स्ट्रीम में, जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब 12th कर ली है, अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा, आर्ट कॉलेज जाऊंगा और पेंटिंग में कुछ बड़ा करूंगा। पर घर में पैसे की कमी थी और पापा के चेहरे पे हमेशा टेंशन और एक उम्मीद होती थी कि अब मेरा बेटा घर संभालेगा। मम्मी और पापा दोनों मुझे सपोर्ट तो करते थे, पर मम्मी कभी कभी बोल देती थी कि बेटा ये पेंटिंग छोड़ दे, ये अमीरों का शौक है। और मैं बस चुप हो जाता, कुछ कहता नहीं था, क्योंकि मैं उनको दुखी नहीं देख सकता था। फिर क्या हुआ, एक दिन धीरे धीरे मेरा ये पहला प्यार पेंटिंग एक डायरी की तरह बंद हो गया। मैंने खुद को समझाया कि चल रोहित, अब पैसे कमाओ, उसके बाद आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर लेना। पर पैसे कहाँ से आते हैं? हर महीने बिल, राशन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल, ऑफिस से आने जाने का खर्च, कन्वेंस निकाल कर रखना, मम्मी की दवाइयों का खर्च, हर दिन एक नया बोझ। और दिल्ली जैसे शहर में तो पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। पड़ोसी और रिश्तेदार मुझे कहते हैं कि तू तो पेंटिंग करता था ना, अब क्या हुआ? उनके सवालों में ताना होता था जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो अपने सपने को देखकर। उन तानों ने मुझे तोड़ दिया। मैं सोचता क्या मैं सच में इतना गलत और बुरा हूं? पर फिर एक और नया जुनून जागा, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का। बचपन से मुझे कॉमेडी और एक्टिंग का थोड़ा सा शौक था। स्कूल फंक्शन में भी मैंने एक कॉमेडी एक्ट किया था जो लोगों को बहुत ही पसंद आया था और लोग हंसे भी थे। तो मैंने सोचा कि कैमरा ऑन करके कॉमेडी करूंगा, एक्टिंग करूंगा और अपनी कहानियां सुनाऊंगा। पर सपने तो पैसे से नहीं चलते। घर का खर्च चलाने के लिए मैंने एक कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन कर ली, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, जहां पर मैं हेडसेट पहनकर लोगों के कंप्लेंट्स सुनता था कि सर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, सर आपका डिलीवरी बॉय फोन नहीं उठा रहा है, सर मेरा प्रोडक्ट अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा, सर मेरा कूपन कैसे एक्सपायर हो गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और गालियां गालियां तो बहनचोद मुझे मेरी सैलरी से भी ज्यादा मिलती थी विद इंसेंटिव। कॉल सेंटर में काम करते वक्त हमेशा मेरे दिल से एक ही आवाज आती थी कि तू यहाँ क्या कर रहा है। हर दिन हर कॉल के बाद मैं अंदर से टूट रहा था। मेरे सपने में भी सिर्फ कॉल्स और कंप्लेंट्स आने लगी। दैट कॉल सेंटर जॉब, इट वॉज किलिंग मी, यू हैव टू प्रिटेंड टू बी हैप्पी। और सच बताओ तो कॉल सेंटर में कॉलिंग के अलावा सिर्फ बकचोदियां होती है। रात को घर जाता तो थक कर बिस्तर पर लेट जाता, पर नींद नहीं आती। बस एक ख्याल आता था कि रोहित तू तो बेटर डिजर्व करता है इससे। फिर एक और आवाज कहती कि तू कुछ नहीं डिजर्व करता, तू तो बस एक लूजर है। और कभी कभी मैं सोचता था, व्हाट्स द पॉइंट? अगर मैं ना रहूं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? ये थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स कभी भी आ जाते थे बिना बताए। डर लगता था, ऐसा लगता था जैसे मैं किसी डीप डार्क होल में फंस गया हूं और इससे बाहर आने का कोई
रास्ता नहीं है। मैं डिप्रेशन में चला गया, या शायद मैं अभी भी डिप्रेशन में हूँ। वो कॉल सेंटर की बोरिंग मोनोटोनस लाइफ, पड़ोसी और रिश्तेदारों के ताने कि रोहित तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है लाइफ में। मैं कहीं भी जाता तो लोग मुझसे यही पूछते कि क्या करते हो, कितना कमाते हो। वो घर का प्रेशर, ये सब मुझे अंदर से खा रहा था। मैं अंदर ही अंदर रोता था, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इंडियन मर्द रोते नहीं ना। पर सच बोलूँ तो ये रोना अंदर से जेंडर तय नहीं करता है, वो बस आता है और आपको तोड़ देता है। लोगों का बात बात पर ये फील करवाना कि तू नालायक है, तू नाकारा है, वो डिप्रेशन, वो एहसास कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कभी कभी इतना ओवर पावरिंग हो जाता है कि दिल करता है कि सब कुछ रुक जाए। घर में पैसे की कमी बढ़ती जा रही थी, दवाइयों का खर्च, बैंक का लोन और हर महीने एक नया बिल। और इसी बीच मैंने अपनी कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो मेरी रूह और मेंटल पीस को खा रहा था। पर अब क्या? फिर मैंने सोचा अब एक बेटर जॉब ढूंढूंगा। फिर मैंने एक रेज्यूमे बनाया जो सिर्फ 2 लाइन का था, क्योंकि मेरे पास ना कोई डिग्री थी ना ही कोई एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं जब भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता तो हर जगह मुझसे वही सवाल किए जाते कि आपका वर्क एक्सपीरियंस तो सिर्फ कॉल सेंटर का है, उसमें भी आपने किसी कंपनी में 3 महीने काम किया, किसी कंपनी में 6 महीने, किसी कंपनी में 9 महीने, और आपके वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा गैप्स है। आपने ग्रेजुएशन नहीं की, आपने अपना पैशन भी फॉलो नहीं किया, आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है। एक्सप्लेन करो। अब इन चूतियों को मैं क्या एक्सप्लेन करता कि मैं अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, जो मैं नहीं कर सका फैमिली इशू या फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। वो लोग सिर्फ मुझे देखते और लास्ट में मुझे ये कहते कि यू आर नॉट द राइट फिट, या वी विल लेट यू नो। वो इंटरव्यू रूम, इट फेल्ट लाइक अ कोर्ट रूम। आई वॉज द अक्यूज्ड एंड दे वेर जजिंग माई एंटायर लाइफ चॉइसेस। I just felt like a complete failure. हर रिजेक्शन के बाद मैं ये सोचता कि रोहित तू क्यों ट्राई कर रहा है, तू तो फेल ही होगा। पड़ोसी और रिश्तेदार कहते कि रोहित तो जॉबलेस है, और देखो इसका कजन ब्रदर डॉक्टर बनने वाला है। उनके ये ताने मुझे दिन में भी हॉन्ट करते थे। और यूट्यूब पे भी मैंने ट्राई किया। मैंने वीडियोस बनाए, एक्टिंग पे, कॉमेडी पे, मोटिवेशनल वीडियो बनाए, पर रिजल्ट सिर्फ व्यूज आते थे 10, 20 और 50, और कमेंट्स में आता था कि ये क्या बकवास है। लोगों के लिए मैं बस एक मजाक बन गया था। स्कूल में सब मेरी कॉमेडी एक्ट पर हंस रहे थे, और आज मेरी रियल लाइफ कॉमेडी पर हंस रहे हैं। एक कमेंट तो ऐसा था मेरी वीडियो में कि भाई तू कंटेंट क्रिएटर नहीं, कंटेंट डिस्ट्रॉयर है। मैंने सोचा हाँ शायद ये सच ही है, पर सच बोलूं तो ये बातें दिल पे चुभती थी। हर वीडियो के बाद मैं ये सोचता था कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, या मेरा चेहरा इतना गंदा है कि लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते या सुनना पसंद नहीं करते। और धीरे धीरे लोगों की नज़र में मजाक बनने के बाद मैं खुद की नज़रों में भी मजाक बन गया। 28 साल की उम्र हो गई, मेरे पास क्या है? ना कोई डिग्री, ना एक अच्छी जॉब, और ना सपना। मेरे कजन्स जो मुझसे छोटे हैं, कोई MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग। एक कज़न बोलता है कि भैया मैं तो टॉप हॉस्पिटल में डॉक्टर बनूंगा, तुम क्या कर रहे हो? और मैं बस मुस्कुराता हूँ। क्या कहूँ, उनकी लाइफ तो सेट है और मेरी कहाँ है। वो आर्टिस्ट बनने का सपना भी अधूरा। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, इवन माई ओन फैमिली कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड ही होंगे। हर दिन एक जंग है खुद से। एक आवाज कहती है कि रोहित तू हार गया, तू कुछ नहीं कर सकता, और मैं उस आवाज को मान लेता हूँ। हर रात जब बिस्तर पे लेटता हूँ तो यही सोचता हूँ कि क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब भी है या नहीं है। पड़ोसी के ताने, इंटरव्यूज के रिजेक्शन, खुद से खुद का ये एहसास कि मैं एक लूजर हूँ, ये सब मुझे अंदर से खा रहा था। कभी कभी लगता था शायद सब छोड़ दूँ, जिंदगी ही खत्म कर दूँ, पर अंदर से एक आवाज कहती कि रोहित थोड़ी सी तो हिम्मत बची है ना, और वो आवाज मुझे रोक लेती। लोग मुझसे कहते कि रोहित इतना उदास क्यों है, ट्राई करना। पर क्या ट्राई करता? हर बार जब भी मैंने कोशिश की, नतीजा वही फेलियर का। फेलियर के साथ एक डर भी आता था हमेशा, ये डर कि अगली बार भी यही होगा। तो मैंने कोशिश ही करना छोड़ दी। दिन मैंने खुद से पूछा कि रोहित क्या तू सच में लूजर है, या बस तू अपने आप को लूजर समझ रहा है?
और तब मुझे याद आया मेरा दूसरा पैशन, कंटेंट क्रिएशन का। हाँ, पेंटिंग मेरा पहला प्यार था। शायद अभी मैं उसे पूरा ना कर सकूं, पर वीडियोस बनाने का पैशन, वो तो अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। मैं लूज़र हूँ या नहीं वो तो वक्त बताएगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल कीप ट्राइंग, आई विल कीप क्रिएटिंग, बिकॉज इफ आई डोंट, तो ये जो अंदर का बंदा है ना, वो सच में मर जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और चांस दूं। हाँ, शायद मेरी वीडियो वायरल ना हो, हाँ शायद लोग अब भी मुझे मजाक समझे, तो क्या मैं अपने लिए एक वीडियो नहीं बना सकता, अपनी कहानी अपने अंदाज में, अपने दिल से। तो मैंने अपना कैमरा उठाया और एक नई वीडियो बनाना शुरू कर दी। और वैसे भी अगर मैं लूजर हूं तो मैं सबसे मजेदार लूजर बनूंगा। कम से कम मेरी कहानी तो आप सब तक पहुंच रही है ना। ये मेरी कहानी है और शायद आपकी भी। अगर आप भी अपने आप को कभी लूजर फील करते हो, अगर लोग आपको जज करते हैं, या आप अभी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो याद रखना दोस्तों, जिंदगी एक वीडियो की तरह है। हर शॉट परफेक्ट नहीं होता, पर पूरी फिल्म बनाने के लिए एक छोटा सा कैमरा ही काफी है। तो अपना कैमरा उठाओ, अपनी कहानी रिकॉर्ड करो और अपने सपने को एक और चांस दो, क्योंकि हार तब नहीं होती जब लोग आपको लूजर कहते हैं। हार तब होती है जब आप अपने आप को छोड़ देते हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कभी खुद को लूज़र फील किया कि नहीं किया, और अगर फील किया तो उस फेज से कैसे बाहर आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।